बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम आतिफ़ शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग विद आतिफ़। आपके सामने जी गोल्ड का डेली का चार्ट बात करेंगे। गोल्ड की मूव क्या रह सकती है नेक्स्ट वीक, जो कि हमारा शुरू हो रहा है 11 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक। तो ये आपके सामने गोल्ड का डेली का चार्ट है। इसको आप देखें कि ये एक चैनल आपको नज़र आ रहा है। तो डेली के चार्ट में गोल्ड आपको एक डेली के डाउनवर्ड चैनल में नज़र आ रहा है और गोल्ड क्लियरली डेली के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बेरिश ट्रेंड हमें दिखा रहा है। इसको हम थोड़ा सा देखते हैं कि इससे जो बड़ा टाइम है हमारा वीकली का, उसमें क्या स्टोरी नज़र आ रही है। ये देखेंगे, ये आपके सामने आ गया है गोल्ड का वीकली का चार्ट। अच्छा, वीकली का चार्ट में अगर आप देखेंगे, ये आपको चैनल तो डाउनवर्ड नज़र आ रहा है, लेकिन गोल्ड का जो ट्रेंड है ना वीकली में, वो बुलिश है। इस चीज़ को आपने कंसीडर रखना है, लेकिन ये बहुत बड़ा टाइम फ्रेम होता है। इसके रिज़ल्ट काफ़ी मतलब एक वीकली चार्ट, एक वीकली पैटर्न जो चलता है, वो अपने रिज़ल्ट्स पूरा करने में, अपने फुलफ़िल करने में महीनों लगा देता है। इवन सालों पे भी बात चली जाती है। तो ये आप देख लें, ये काफ़ी टाइम से चल रहा है। अब यहाँ से गोल्ड का ट्रेंड शुरू हुआ था एक 1810 से, और ये बात है 27 फरवरी 27 Feb 2023 की। ऑलमोस्ट अब काफ़ी महीने गुजर गए हैं। तो ये आपको देख रहे हैं, ये डेली का चार्ट, वीकली का चार्ट, इसके हिसाब से गोल्ड बुलिश है। इसके हिसाब से जब तक ये वाला जो हमारा जोन है ना वीकली का, जब तक ये इंटैक्ट है, गोल्ड यहाँ से अच्छी खासी एक बुलिश मूव दे सकता है। मतलब बताने का मकसद ये नहीं है कि यहाँ पे आएगा तो मूव देगा, यहाँ से भी गोल्ड बुलिश हो सकता है। गोल्ड का वीकली का चार्ट जो है वो बुलिश है। लेकिन जो डेली का चार्ट है, जो मैंने सबसे पहले आपको दिखाया है, उसको आपने देखना है कि जब वीकली की रिट्रेसमेंट शुरू होती है तो वो हमें डेली में साइन देना शुरू करती है, और डेली की रिट्रेसमेंट शुरू होती है तो फिर वो हमें H1 में साइन देना शुरू करती है। तो ये डेली का चार्ट है जी आपके सामने। यहाँ पर गोल्ड ने 1947 और 1950 के करीब, ये एक इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन था 1947 का। तो यहाँ से इसने एक डाउनवर्ड मूव शुरू की है। तो ये एक सपोर्ट बनाकर उठा था 1885 से, जो कि मैंने आपको बताया हुआ था काफ़ी टाइम पहले से कि ये एक इसका अच्छा डिमांड जोन है। यहाँ से गोल्ड अच्छी मूव दे सकता है अपसाइड की। तो वो बातें तो खैर पुरानी हो गई हैं, अब चलते हैं आगे। अब देखना है कि हमने आगे क्या करना है। लंबी बातें मैं करने के मूड में नहीं हूँ आज। कोशिश करूँगा थोड़ी शॉर्ट वीडियो बनाऊँ आपके लिए, और आपको चीज़ें जो है अच्छे से बता सकूँ कि आपने नेक्स्ट वीक में क्या करना है। अच्छा जी, डेली के हिसाब से गोल्ड बेरिश है, ठीक है। डेली में जो इसकी सपोर्ट है वो 1885 है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ठीक है। जब मार्केट अपनी एक ये वाली जो सपोर्ट इसने बनाई थी, ठीक है, अब उसके बाद ये इस सपोर्ट के अंदर जब जाके इसने क्लोजिंग दी है और अपने सप्लाई जोन से उठा है, तो ये इसका जो कानून ये कहता है कि इसको कम से कम इस सपोर्ट तक आना चाहिए 1885 तक, ठीक है। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। ये है डेली की पिक्चर, 1885 तक गोल्ड को आना चाहिए मेरे हिसाब से, और मैं काफ़ी श्योर हूँ कि ये आएगा भी। बाकी देखते हैं, अब इसको हम प्री डिफाइन करेंगे हम इंट्राडे में H1 के चार्ट में। तो सीधा हम चलते हैं H1 के चार्ट में और वहाँ पे देखते हैं कि क्या स्टोरी है। मैं इस जो मैंने ड्राइंग की थी उसको करता हूँ रिमूव। बेसिकली मैंने आपको कई बार बताया है कि मैं ना वीकली एनालिसिस, वीकली बात करने के ना मूड में नहीं होता। ये लंबी बात होती है, आपने ट्रेडिंग करनी है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। और अब आप देख लेंगे ये मतलब मूव चल रही है, इसमें हम लंबी बातें करें कि 1850 पे चला जाएगा, 2000 पे चला जाएगा, वो ट्रेडिंग की साइकी को डिस्टर्ब करती हैं चीज़ें। हमें देखना है कि हमने नेक्स्ट वीक में क्या करना है, कल मार्केट ओपन होनी है, हमें क्या नज़र आ रहा है। अच्छा जी, फ्राइडे की बात कर लें। वीडियो नहीं मैंने पूरा वीक बनाई, बस उसकी कुछ रीज़न है, नहीं बना पा रहा था। तो कोशिश करता हूँ, बहरहाल अभी भी मैं कोई आपसे वादा नहीं कर पाता कि मैं डेली बनाऊँगा, ये नहीं बनाऊँगा। तो जैसे भी है इसको लेकर चले, देखते हैं, अल्लाह ताला खैर करे। मैंने थर्सडे वाले दिन नाइट को, बल्कि सुबह 4 बजे मार्केट बंद होने के बाद, अपने ग्रुप में एक व्यू शेयर कर दिया था। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आप सब लोग जानते हैं, अगर आप उसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो उसके लिंक्स, मेरे जो आईबी लिंक्स पड़े हुए हैं वो मेरी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उनसे हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं।
और लेवल टू लेवल ट्रेड कर सकते हैं और चीज़ों को समझ भी सकते हैं और अच्छा खासा अर्न भी कर सकते हैं। तो मैंने थर्सडे को ही एक बाई की कॉल दे दी थी कि यार ये गोल्ड ने ये वाला जो हाई है ना, मैं आपको बताता हूँ। मैंने रिटर्न में एक टेक्स्ट किया था अपने ग्रुप के अंदर कि ये थर्सडे वाला जो हाई लगा है, ये वाला 1923 का, इसके ऊपर जब भी H1 क्लोज़ कर जाए, कोई भी H1 इसके ऊपर क्लोज़ कर जाए, तो हम इसको बाइंग में देखेंगे। बाइंग बहरहाल मैं देख रहा था इसकी 1934 और 37 के एरिया तक, जो कि उतनी नहीं आई, लेकिन 1929-30 तक इसने हमें बाइंग दी। और प्रॉपर एक डिमांड जोन से, जो कि 1918 से 20 का एरिया था, वहाँ से ये बाइंग में गया और तकरीबन 100 पिप की बाइंग वहाँ से निकली है। तो ये एक अच्छी ट्रेड थी जी। हमने वैसे बाइंग की ट्रेड कर नहीं पाए, बेसिकली हम सेल में रहे हैं ऊपर से, और अच्छा हमने प्रॉफिट गेन किया है। फ्राइडे वाले दिन बहुत अच्छा दिन रहा है, बीच में एक दो एंट्रीज बाई की भी की हैं, लेकिन हमने ज़्यादातर सेल में किया है क्योंकि ये एक रिट्रेसमेंट ट्रेड है बाई की। गोल्ड को अगर आप देखें H1 में, तो जो एक मेथड है ट्रेडिंग का, जो एक असूल है, जो एक कायदा है, वो ये बताता है कि गोल्ड जब तक ये वाले जो लेवल्स हैं आपके, ये वाले 1939 के, ठीक है, इनके ऊपर कोई जाके क्लोजिंग नहीं देता है, हम इसको प्रॉपर बाइंग में नहीं देख सकते। रिट्रेसमेंट बाइंग सेलिंग दोनों ही देखें मार्केट में चलती है, ये सारी बाइंग सेलिंग हो रही है। तो ये अब हमारा एक मेथड है कि हम उसको बाय में उठा लें, सेल में उठा लें, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि ट्रेंड में रहना चाहिए। और ट्रेंड गोल्ड का बेरिश है जब तक 1939 के ऊपर जाके क्लोजिंग नहीं करता, ठीक है। अच्छा, गोल्ड का एक ये भी लेवल है, मैं बहरहाल थोड़ा सा इसको मिस जज कर गया हूँ। इस लेवल को मैं एज ए माइनर रेजिस्टेंस ले रहा था, इस वजह से मैंने यहाँ पे सेल नहीं किया। मेरा था कि मैं इसको कोई 1933-34 के पास आए तो सेल करूँ, ठीक है। तो लेकिन यहाँ से सेल नहीं कर सके। 1925 से हमारी सेल थी, उसको हमने प्रॉफिट में क्लोज़ किया है 20-21 तक, 40 पिप लिए हैं आखिरी एंट्री में भी रात को। फिर नीचे से एक सेल बाय किया है, वहाँ से भी पिप्स लिए हैं, तो अच्छा हमने गेन किया है। तो ये आपके सामने है जी 1929 का एक एरिया, एक 1939 का एरिया। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर ये जो सपोर्ट है ना आपकी, ये वाली जो सपोर्ट है, ये टूट गई हुई है, इसको आपने जेन में रखना है। ये वाली सपोर्ट आपकी, ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक था जो कि ब्रेक हो चुका हुआ है। ठहरे, मैं इसकी जो लाइन है ना एग्जैक्ट लगाता हूँ विक के नीचे, ये देखें, इसको आपने गौर करना है। ये आपका बेसिकली था डिमांड जोन। ये कैसे डिमांड जोन था, ये थी असल में ट्रेड फ्राइडे वाले दिन। ये कैंडल आप देख रहे हैं, ये जिसके ऊपर मैं लगा रहा हूँ, ये जिसके ऊपर मेरा कर्सर है, ये था हमारा थर्सडे वाले दिन का डे का हाई, ठीक है। इसके ऊपर H1 क्लोज़ करनी थी, ये डिमांड जोन पे मार्केट आनी थी, बड़ी खूबसूरती के साथ ये बाई हुई है, ठीक है। प्रॉपर उसने एक टेक्निकल मूव दी है, कोई फंडामेंटल नहीं, कोई फंडामेंटल का चक्कर नहीं होता, ये चार्ट सब कुछ बता रहा होता है। अच्छा, ये वाला जो एरिया आपका ना ब्रेक हो चुका हुआ है, क्योंकि इस डिमांड ने एक ये वाला आपका हाई ब्रेक किया, ठीक है। उसके बाद ये आपका एक लो बना, ठीक है। अच्छा, ये लो तब कन्फर्म होता है जब आपका ये प्रीवियस हाई टूटता है। तो ये इसने इसके ऊपर जाके क्लोजिंग दी, ठीक है, ये वाला देख लें आप, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए दो लाइनें करता हूँ यहाँ पर, ये देखें ज़रा, ये देखें, पहले आपका ये डिमांड जोन था, ठीक है, जहाँ पे इसने ब्रेक स्ट्रक्चर किया, मार्केट डिमांड जोन के अंदर आई, बाय होगी, ठीक है। जब यहाँ से बाय हुई तो उसने ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऊपर ब्रेक कर दिया, ठीक है। लेकिन हमारा जो मेन स्ट्रक्चर था ये वाला 1929 का, वो इंटैक्ट था, ठीक है। यहाँ पर हमारे कुछ लोगों ने मेरी कॉल्स पे 1925-24 पर सेलिंग की है, गो के मैं उनको बता रहा था कि सेलिंग रिट्रेसमेंट है, हमें बाय देखनी चाहिए। तो फिर मैंने उनको कॉन्फिडेंस दिया इस कैंडल से, ये वाली कैंडल, ये कैंडल आप देख लें, ये वाली ग्रीन कैंडल, इस कैंडल का आप नीचे वॉल्यूम चेक कर लें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये जो ग्रीन कैंडल है जिसका हाई इंटैक्ट था, इसका वॉल्यूम चेक कर लें,
वहाँ पे लाइनें लगाकर मैंने ग्रुप में टीए शेयर किया कि यार टेंशन ना लो, गोल्ड नीचे आना चाहिए इस वॉल्यूम के हिसाब से। हाँ, मैं इसमें स्पाइक ज़रूर देख रहा था कि ये शायद ऊपर थोड़ी स्पाइक दे दे तो हम एक एंट्री ले लें। बेसिकली अगर 25 पे सेल ना किया होता तो ये बड़ा अच्छा सेलिंग का जोन था, लेकिन जाहिर है एक प्लान के साथ चलना होता है, ट्रेडिंग करनी होती है। मेरी एक 25 पे सेल थी, मैं देख रहा था कि अगर 33-34 आ जाए तो मैं मज़ीद एक सेल ऐड करूँ, लेकिन बाई चांस वो स्पाइक नहीं लगी। तो ये तो गुजर गया वक्त। अब इस पर देखते हैं जी, मैं आपको जो चीज़ बताना चाह रहा हूँ ना H1 में बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा अपने जहन में रखिएगा। और सब लोग इसको अगर अपने जहन में रखेंगे, इसको फॉलो करेंगे तो बेहतरीन प्रॉफिट अर्न कर सकेंगे मंडे और ट्यूसडे को। ये डिमांड जोन आपकी चली, ठीक है, ये चलनी ही थी क्योंकि ये वाला आपका स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया था, जो कि मैंने थर्सडे नाइट को बताया था अपने ग्रुप के अंदर, ठीक है। यहाँ से बाइंग निकली, उसने ये एक हाई लगाया, ठीक है, ये स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद ये हाई लगा, ये हाई लगा, ये इंटरनल हाई था आपका, ठीक है। इंटरनल हाई के बाद यहाँ पे मार्केट आई। ये चीज़ें मैं जो आपको समझा रहा हूँ ना, ये एक आप ये समझ ले आपके लिए तोहफ़ा है, गिफ्ट है आपके लिए, कि आपको ये चीज़ें मार्केट में काम करने में आसानी देंगी। आपको पता चलेगा कि आपने नेक्स्ट क्या करना है। इन चीज़ों के साथ मार्केट चलती है, ये आपको पहले बताती है। न्यूज़ आपको कुछ भी नहीं बताएगी, ठीक है। न्यूज़ आपको सिर्फ परेशान करेगी, डराएगी। यहाँ पर इसने एक लो लगाने के बाद ये वाला इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक किया, इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, आपका मेन स्ट्रक्चर होल्ड था, मार्केट ने आपका ये लो ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब इसका मतलब ये है आपकी ये डिमांड भी ब्रेक हुई है साथ, खाली ये लो नहीं ब्रेक हुआ, ठीक है। जिस डिमांड से ये मार्केट उठी थी, ये इसने पूरी एक मूव दी थी, ये भी इस कैंडल ने ब्रेक कर दी है H1 ने, ठीक है। मैंने कल थर्सडे वाले दिन अपने ग्रुप में रात को जब ये कैंडल क्लोज़ हुई है तो मैंने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन लगाई थी, ठीक है, ये वाली। तो मेरे ग्रुप में हमारे एक दोस्त हैं, भाई हैं इंडिया से, उन्होंने कहा सर ये ट्रेंड लाइन आपने सही नहीं लगाई, ठीक है। तो मैंने उन्हें कई बार बताया, आप लोगों को भी कई बार बताया, ये जो ट्रेंड लाइंस होती हैं ये आपके अपने माइंड की इम्प्रोवाइजेशन होती हैं, ये चेंज होती रहती हैं। ये मैंने ट्रेंड लाइन इसलिए मार की थी कि मार्केट जब इधर से ऊपर से आई थी तो ये फर्स्ट सपोर्ट बनाकर उठ रही थी, ठीक है। ट्रेंड लाइन ज़रूरी नहीं है, ट्रेंड लाइन के लिए भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है कि आप कहीं पे देखते हैं कि आपने कहीं पे विक्स को काउंट करना होता है, कहीं पे आपने क्लोजिंग प्राइस लेनी होती है। ये एक्सपीरियंस से चीज़ें आती हैं। इनके लिए आप कहें कोई स्पेसिफिक कोई मेथड है, कोई फार्मूला है, तो ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं है। तो आप देख लें कि ये वाली जो ट्रेंड लाइन टूटी है, ठीक है, फिर उन्होंने मतलब ये चीज़ें होती हैं आपको कंफ्यूज कर देती हैं कि जब मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगा रहा हूँ तो फिर वो कह रहे हैं यार नहीं यहाँ पे आपने ट्रेंड लाइन नहीं लगाई सही, ये ट्रेंड लाइन यहाँ लगाएं तो ये लेवल आपका होल्ड है। ये तब की बात है जब ये वाली कैंडल अभी नहीं बनी थी, लेकिन आप देख लें कि अगर हम ट्रेंड लाइन को यहाँ पर भी कर दें तो ये भी क्लोज होगी। और ये जो ट्रेंड लाइन्स होती हैं ये एक हेल्पिंग टूल है। आपका मेन जो लेवल है वो ये है, ठीक है। पहला तो आपका ये लेवल है, जिस लेवल ने आपका इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक किया उसी लेवल का ब्रेकआउट हो चुका था इसी कैंडल के साथ, ठीक है। उसकी निशानी क्या है? उसकी निशानी ये है कि ये वाली जो ग्रीन कैंडल है ये हालांकि इस जोन के अंदर जाके क्लोज हुई है। आप इस रेड कैंडल की क्लोजिंग प्राइस काउंट करें और इसकी प्राइस काउंट करें, यहाँ पे उसने बड़े बायर्स को फंसाया होगा कि भाई ये कैंडल जो है अंदर क्लोज होगी, मैंने बाय की कॉल नहीं दी फिर, ठीक है। मैंने नीचे से ज़रूर बाय किया था 18 पे, उसको 19.5 पे 15 पे लेके क्लोज़ कर दिया, ठीक है। तो हालांकि इस कैंडल ने ट्रैप किया है कि इसने इस एरिया के अंदर जाके क्लोजिंग दी है, लेकिन आप देखें नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया। उसने इसीलिए किया कि ये वाला जो ट्रेंड था आपका, ये जो कुछ चला आ रहा था, ये पहले ही टूट चुका था, ठीक है। अब आप देखें कि आप इसको यहाँ पे लगाएं, यहाँ पे लगाएं, ये वाला ट्रेंड यहाँ पे मतलब कि होल्ड था, यहाँ पर इस कैंडल ने भी किया, इसने अभी इसको पूरा रीटेस्ट भी नहीं किया। ये हो गई है पिछली कहानी। वीडियो फिर लंबी हो रही है, मैं इस सारे सिनेरियो को फिर रिमूव करने लगा हूँ क्योंकि मैं कहता हूँ चार्ट क्लियर हो तो आपको समझ आए। अब हमने देखना ये है कि हमने मंडे वाले दिन ट्यूसडे वाले दिन करना क्या है। मेरे हिसाब से गोल्ड जो है बेरिश है, H1 में भी बेरिश हो चुका हुआ है, ठीक है। सपोर्ट उसने ज़रूर होल्ड रखी हुई है, लेकिन सपोर्ट्स होती हैं टूटने के लिए, ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। अब हमने अगर इंट्राडे ट्रेड करनी है मंडे को तो उसके लिए पहले हम 15 मिनट का टाइम देखते हैं, ठीक है। 15 मिनट का टाइम ठहरें ज़रा, मैं पहले H1 में लेवल देख लूँ कौन सा है।
ये देखें ज़रा, ये आपने लेवल देखना है, ये वाला। ये 3 कैंडल आप देख रहे हैं, ये वाली कैंडल्स, मैं थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ, ये 1 2 और ये 3, ये तकरीबन 3 कैंडल्स की यहाँ पे ऑलमोस्ट करीब करीब वीक्स हैं। ये आपका फर्स्ट एरिया है सेलिंग के लिए मंडे वाले दिन 1921.50 का, ठीक है। और ये इसकी सपोर्ट नीचे पड़ी है 1915 की, ठीक है। अब पॉसिबल है कि ये अभी सिर्फ यहाँ तक मूव करे और हमें कोई 50-60 पिप की सेलिंग जहाँ पर दे। बेसिकली जो प्रॉपर सेलिंग है ना, वो इस लेवल के टूटने के बाद ही आनी है नीचे की, जो कि 1905 और 1900 की तरफ आपको आपके टारगेट्स आपको दिखा सकती है, ठीक है। पहली सेलिंग आपकी ये है, ठीक है, लेकिन ये थोड़ी सी रिस्की है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ठीक है। एज़ पर ट्रेंड, एज़ पर मोमेंटम तो ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको और बताता हूँ, ये ट्रेडिंग क्या है। ट्रेडिंग बेसिकली नॉलेज से भी कहीं ज़्यादा चीज़ जो इसमें काम आती है वो आपकी साइकोलॉजी आती है। मैं बहुत सारे ऐसे ट्रेडर जिनको जानता हूँ दुनिया में, अच्छे ट्रेडर हैं, वो इतने अच्छे हैं कि वो गलत जगह से भी एंट्री लेते हैं लेकिन वो प्रॉफिट में होते हैं। क्या चीज़ होती है साइकोलॉजी। गलत जगह क्या है, यानी मिसाल के तौर पर ये है गलत जगह, रिस्क है ना यहाँ पे ज़्यादा, करीब है प्राइस, ठीक है, लेकिन उनको अपने एनालिसिस पर, अपनी साइकोलॉजी पे इतना बिलीव होता है कि वो गलत जगह पे भी एंट्री रिस्की लेते हैं। उनको ये होता है कि मार्केट शायद ऊपर ना जाए, ऊपर तो शायद जाए या ना जाए, लेकिन ये जो इसने ट्रेंड बनाया हुआ है ये इधर ज़रूर आएगी, चाहे ये आपको 21 पे आप सेल लेके आपको 28 तक का लॉस भी दिखा दे, लेकिन फिर यहाँ आएगी। ये है साइकोलॉजी, ठीक है। लेकिन कुछ ट्रेडर हैं वो जो कहते हैं नहीं, हमने अपनी ही रिक्वायर्ड प्राइस से ट्रेड लेनी है, वो उनकी थ्योरी है, उनकी साइंस है, ठीक है, वो भी ठीक है, मैं उनको गलत नहीं कहता, लेकिन उनकी ट्रेड्स फिर मिस भी होती हैं। तो बताने का मकसद ये है कि यहाँ तक तो गोल्ड आना ही आना है 1915 तक, ठीक है। इवन ये लेवल ब्रेक होने के भी चांसेस मौजूद हैं काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। अगर ये लेवल आपका ब्रेक होता है तो फिर आपको 1905 तक के टारगेट गोल्ड दिखा सकता है। थोड़ा सा मैं सीधा हो जाऊँ, थक गया हूँ। अच्छा जी, तो यहाँ पर ये है कि ये वाला जो लेवल है आपका 1921.5 का, इसको आपने गौर से देखना है। यहाँ पर आपने सेलिंग करनी है। अगर आपके पास इक्विटी अच्छी है, आप होल्ड कर सकते हैं, तो ये ट्रेड आपको पॉसिबल है कि ये दोबारा हाई तक जाए मार्केट, ठीक है। अगर आपकी इक्विटी नॉर्मल है, आप ज़्यादा रिस्की ट्रेड नहीं कर सकते, तो ये वाली कैंडल आप देख लें, ये वाला हाई आप चेक, लो आप चेक कर लें, मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तकरीबन ये वाला लो है आपका 1923 का। आप इसको ऐसे कर लें, थोड़ा सा सेफ साइड, ये वाला लो आप मार्क कर लें, ये वाला जो थर्सडे का हाई था, ठीक है। थर्सडे का हाई एक अच्छी रेजिस्टेंस भी है, क्योंकि उसी हाई का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ था फ्राइडे वाले दिन। तो अगर आप एसएल के साथ ट्रेड करना चाहें तो आप ये 21 से सेल करके 24 का एसएल भी लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आप बगैर एसएल के ट्रेड करना चाहें तो 21 पर एक एंट्री ऐड करें, और फिर अगर मार्केट इनकेस ऊपर जाती है, जो कि जा भी सकती है, देखें वो उसका मतलब पूरा ये पूरा जोन ही असल में अब सेलिंग जोन है, क्योंकि ये पूरी ग्रीन कैंडल ही आपका जोन है, ठीक है। ये पूरी रेंज ही आपका सेलिंग जोन है, तो मार्केट किसी भी जगह पे जाके सेल हो सकती है। दूसरा जो आपका एरिया है वो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया 1927 से लेकर आप इसको ये कर लें, ये वाला जो मतलब 28 का, ये आपका जो जोन है ये सेलिंग जोन है दूसरा, ठीक है। और यहाँ से बेहतरीन आपको सेलिंग मिल सकती है। यहाँ पर एक क्यू एम पैटर्न भी बना हुआ है, ठीक है। क्यू एम पैटर्न मैंने आपको पहले भी कई बार ग्रुप में कई बार ट्रेड शेयर किए हैं, आप लोगों को पता है कि जब कभी बने मुझे नज़र आ जाता है अल्लाह ताला की मेहरबानी से। तो ये देखें आपने यहाँ पे इसने, मैं इसको भी आपको डिफ़ाइन करता हूँ क्यू एम पैटर्न ये कैसे बना हुआ है। यहाँ पर हम लगाते हैं एक ट्रेंड लाइन, ठीक है, ये देखें जी, ठीक है। मार्केट ये देखें, एक सेकेंड, ये आपका एक लो, ये आपका हाई, ये एक लो, और ये हाई लो,
ये आपका जो इंटरनल टूटा, फिर उसने ये तोड़ा जिस हाई ने बनाया। अब क्यूएम पैटर्न के हिसाब से यहाँ से सेलिंग बनती है, ठीक है। ये क्यूएम पैटर्न है और ये चलने के चांसेस मोर देन 90% होते हैं। और इसका जो पहला टारगेट होता है वो यही होता है कि जिस लो से ये उठती है मार्केट, यानी 1927-28 अगर आपको लकीली मिल जाए तो यहाँ से आप बिला खौफ से मुराद देखिए, मार्केट में कोई चीज़ 100% नहीं होती है। कभी भी मार्केट आपको, कभी भी कोई पैटर्न फेल हो सकता है, कभी भी कुछ हो सकता है, एसएल उसके लिए ज़रूरी है। लेकिन ये पैटर्न बना है, हम प्रोबेबिलिटीज़ पे ही मार्केट को ट्रेड करते हैं, ठीक है। ये इसके रूल्स हैं, इसके हिसाब से आप यहाँ पर इसको सेलिंग में देखें और आपका फर्स्ट टारगेट ये है। और अगर आप होल्ड करना चाहें यहाँ से डबल लॉट के साथ भी चल सकते हैं, एक को पार्शली क्लोज करें, सेल बाय करें। जैसा कि ग्रुप में मैं लेवल दूंगा, हमने बाय भी करना है, हमने छोड़ना नहीं है। ये मैं वीडियो बना रहा हूँ उन लोगों के लिए जो मेरे ग्रुप में नहीं है। मेरे ग्रुप के लोगों को वीडियो की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए तो मैं बनाता नहीं हूँ, ठीक है। मैं सारा दिन वहाँ पर एक एक पल की अपडेट करता हूँ। ये मैं चीज़ उनको बता रहा हूँ, बाय से मैं उनको रोक रहा हूँ जो ग्रुप में नहीं है। बेसिकली हमें तो कोई 5 मिनट में पैटर्न मिलेगा, हमने बाय भी निकाल लेनी है, हमने सेल भी निकाल लेनी है। तो यहाँ से आप इसको डबल एंट्री के साथ सेल करें, ठीक है। ए को पार्शली सेल बाय क्लोज करें, जहाँ से आपको बाय मिलती है, जहाँ अगर आपको सनसेट चार्ट को देखने की समझ है, आप उसको बाय में भी देखें, सेल में भी देखें। लेकिन आप इस लेवल से एंट्री को 1905 तक मिनिमम होल्ड भी कर सकते हैं। तो ये जी सारा व्यू है गोल्ड का ऑलमोस्ट, ठीक है। तो मैं वीडियो पता नहीं कितनी काफ़ी बन गई है, मुझे आइडिया नहीं हो रहा, 21 मिनट की बन गई है। तो ऑयल को हम करते हैं माइनस, गोल्ड पे ही गुजारा करते हैं। वैसे हम ट्रेड करेंगे ऑयल की ग्रुप के अंदर, अच्छी ट्रेड करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो दुआओं में याद रखें जी, खुश रहें, आबाद रहें। और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें ताकि मेरा दिल करे कि यार मैं इसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बता सकूं। इसी वजह से मेरी ना वीडियोस रह जाती हैं, मैं प्रॉपर इस पे ना कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। हालांकि मैं चाहता हूँ कि मैं करूँ, लेकिन मुझे वो रिस्पॉन्स, वो चीज़ अभी तक नज़र नहीं आ रही है वीडियो की शक्ल में कि यार वीडियो का क्या सीन है। कि ग्रुप के लोग जो हैं वो मेरे पास कुछ 40-45 लोग हैं ऑलमोस्ट, उनको और मुझे ये भी पता है कि उनमें कई सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियो पूरी भी देखते नहीं हैं, क्योंकि उनको पता है कि मैं ग्रुप में सारा दिन एक्टिव रहता हूं, उनको एक एक चीज़ बताता हूं उन्होंने वीडियो क्या करनी है। लेकिन उन लोगों के लिए जो कि वीडियो मेरे ग्रुप के अंदर नहीं है, उनके लिए ये लेवल्स आपको अच्छी तरह पता है। मैंने आपको 1905 से प्रॉपर ये बताया था कन्फर्मेशन के साथ कि यार यहाँ से बाय कीजिएगा डबल लॉट के साथ। 1950 तक के टारगेट मैंने आपको, फर्स्ट टीपी मैंने 1940 दिया था आपको। तो अगर आपने उसको फॉलो किया तो आपने खूब प्रॉफिट इंजॉय किया। तो चीज़ों को देख कर चलें और अपने पैसे का ख्याल रखें। और प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर है कि फंडामेंटल के चक्कर से बाज आ जाएं। ये सब ड्रामा, धोखा, फरेब है लोगों का। ये जितने भी फंडामेंटल डॉक्टर दुनिया में हैं, इनके अपने अकाउंट, इनको बोलें आप कि भाई अपने अकाउंट ज़रा दिखाओ हमें। इनके अपने अकाउंट 6-6 हज़ार, 7-7 हज़ार, 8-8 हज़ार डॉलर के लॉसेस में चल रहे हैं और ये दुनिया को ट्रेडिंग सिखा रहे हैं। ये अल्लाह ताला की शान है। नहीं जी, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें। थैंक यू।